यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मेरे प्यारे प्यारे मोक्षार्थियों, ग्रंथों का विभाजन दो प्रकार से होता है। प्लीज गेट फोकस्ड। ग्रंथों का विभाजन दो प्रकार से होता है। एक सैद्धांतिक स्टाइल के ग्रंथ होते हैं एंड एक आध्यात्मिक स्टाइल के होते हैं। मतलब सैद्धांतिक स्टाइल से तत्वार सूत्र, अध्यात्म से समय सार इष्टोपदेश। इस समय में दोनों में मूलभूत अंतर यह है बच्चों, कर्तृत्व पर चर्चा छिड़ गई। किस बिंदु पर? कर्तृत्व पर। जब भी मैंने कहा है आपको, जब भी दर्शनांतर के बीच में चर्चाएं चलती है, बौद्ध हो, जैन हो, सांख्य हो, वेदांत हो, एक जगह आकर बैठे तो विशिष्ट मुद्दों पर वे परीक्षण करते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कर्तृत्व, अथवा अभी मैं इतना ही कहूंगा, कर्तृत्व। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। सैद्धांतिक अपने जितने प्रकरण है, तत्वार सूत्र की जितनी टीकाएं है बच्चों, से सर्वार्थ सिद्धि, से राजवार्तिक, से श्लोकवार्तिक एक्सेट्रा, इन सब में एक प्रकार की बात सर्वत्र दृष्टिगोचर होगी। सबने जोर लगाया ये कहने में कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। सैद्धांतिक इस प्रकार के कथन होते हैं। बट जो आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं ना, से समय सार, से इष्टोपदेश, परमात्मा प्रकाश योग सार आदि की मैं अभी बात नहीं करूंगा। उनमें जब कर्तृत्व की चर्चा छिड़ती है तो वो ये कहते हैं, वहां पर क्या कहा था? ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। यहां पर कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तत्वार सूत्र की किन्हीं टीकाओं में ये लाइन नहीं मिलेगी आपको कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और इष्टोपदेश समय सार में कहीं यह नहीं मिलेगा आपको कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। यह मूलभूत अंतर दोनों में देखने में आता है। बट एक प्रकार से दोनों एक ही बात की तरफ संकेत करते हैं। वो कैसे? जब हमने ये कहा ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, तो ऐरे गैरे कैसे करता होंगे? ये सैद्धांतिक वालों का मानना है। और एक टाइम ऐसा चला जब हिंदू हो, मुस्लिम हो, वे सभी जन ये मानते थे ईश्वर ही जगत का कर्ता है। और जैनत्व की अथवा श्रमण परंपरा की खासियत ही ये है कि वो ये मानता है कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं। जैनियों के भगवान ने जैनियों को कोई उत्तम वस्तु दी होगी तो वो यह है कि उन्होंने, भगवान ने अपने भक्तों को निजी गुलामी से भी छुटकारा दिलाया है। और आध्यात्मिक ग्रंथों का ये कहना है, जब हम ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो उसमें द्रव्य के स्थान पर आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते चलो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ईश्वर भी करके लो तो उसमें क्या बात है? मतलब एक कथन में दूसरा कथन अपने आप गर्भित हो जाता है। बट स्ट्रेस कौन किस पर दे रहा है उसकी बात होती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। जरा बोल के कौन दिखाएगा मैंने क्या कहा? बॉटम लाइन अभी तक का मैंने क्या विषय वस्तु कही, सारा क्या कहा? प्लीज माय डियर। हिंदू मुस्लिम आदि मानते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता। जैन परंपरा मानती है ईश्वर जगत नहीं। वो भी मेरी सेंट्रल आइडिया नहीं है। सेंट्रल आइडिया मुझे क्या कहनी थी अभी, बॉटम लाइन जिसकी तरफ मेरा समझ, प्लीज ये भी कहने लगे प्लीज। सौध्यात्म धर्म कहता है कि ईश्वर का कर्ता नहीं है
और अध्यात्म कहता है शाबाश, आपका रुख सही है, उत्तर उतना सही नहीं है। रुख आपका बिल्कुल सही है। दो विभाजन मैंने किए हैं, एक सैद्धांतिक खंड और एक आध्यात्मिक खंड। सैद्धांतिक खंड कहते ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, और आध्यात्मिक खंड ईश्वर की बात नहीं करता, वो केवल एक फॉर्मूला सेट करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो ईश्वर भी तो द्रव्य ही है कहता है, तो हमें एक एक की क्यों बात उठाते रहे? तो ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। कितने जन समझ रहे हैं? मतलब एक बात पक्की है लेकिन जैनियों के मन में, आध्यात्मिक खंड हो सैद्धांतिक खंड हो, ये बात तय है कि कोई भी किसी का कर्ता नहीं होता परद्रव्य का, ये बात पक्की आ गई उसमें। ईश्वर भी नहीं तो ऐरेगरों की तो बात ही नहीं है। एक बार की बात है बच्चों, मैं भगवत गीता टटोल रहा था, पढ़ते पढ़ते जब 5वें अध्याय में आया, मैं सुंदर 2 छंद मैंने पढ़े उसके, बहुत सुंदर प्यारे। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। छंद पहला, कितने जन अर्थ बता पाएंगे बच्चों इसका? मैं फिर से बोलता हूं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु मतलब ईश्वर लोक का सृजन न कर सकता है न करा सकता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम, न किसी को कर्मफल भी दे सकता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपने आप वो प्रवर्तता है, बाय नेचर, स्वभाव से, दूसरों की जरूरत नहीं है। ये पहला छंद बच्चों। सेकंड, ना दत्ते कस्यचित् पापम, क्या मतलब है? ना दत्ते कस्यचित् पापम, ना किसी को वे पाप दे सकते हैं, मतलब किसी का खराब नहीं कर सकते। ना दत्ते सुकृतम विभो, ना किसी का अच्छा भी कर सकते। अज्ञानेन आवृत्तम तेन मुह्यन्ति जन्तव, अज्ञान के वशीभूत होकर न जाने अज्ञानी कुछ भी क्यों बकता रहता है। गीता के बीचों बीच ये 2 छंद ये कहते हैं, ईश्वर न जगत का करता है न कारयिता है, न किसी को कर्मफल भी देता है, न किसी का अच्छा कर सकता है न बुरा कर सकता है, सब स्वभाव से होता है। और ईश्वर हमारा कुछ भला बुरा करता है, ये अज्ञानियों की एक भ्रमपूर्वक मान्यता है। ये बात ठीक हमारे अकर्तृत्व के सिद्धांत को जाकर मिल जाती है। कितने जन यहां तक मेरे साथ चल रहे बच्चों? बहुत सुंदर श्लोक अभी आज चलेगा। ये जो भूमिका मैंने जमाई वो परस्पर अकर्तृत्व के लिए, कोई द्रव्य किसी द्रव्य को कुछ करता नहीं। ये सिद्धांत जैन शासन की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। इतनी बात पक्की कि कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। अभी श्लोक की तरफ सीधे आइए, क्या कहते हैं ये श्लोक? लेट्स रीड नाउ। श्लोक क्रमांक 25वां चलेगा बच्चों आज। कटस्य कर्ता हमिति संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयो, ध्यानं देयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। अगेन, कटस्य कर्ता हमिति संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयो, ध्यानं देयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। पहले अर्थ करता हूं बच्चों, मजा आने वाला है, सबको मजा आने वाला है। कटस्य कर्ता हमिति, कट का मैं करता हूं, ऐसी मान्यता।
वो क्या है? कटस्य कर्ता हमिति संबंध स्यात् द्वयोर्द्वयो। ये दो द्रव्यों के बीच में संबंध होता है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी इसकी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। पहली लाइन कितने जन समझ रहे हैं? मैं कट का करता हूं, ऐसा संबंध दो द्रव्यों में होता है। दो द्रव्य मतलब ऑफ कोर्स मैं और कट। यहां पर एक विचारणीय बात है, यहां पर एक स्यात् शब्द आया, स्यात् आया है बच्चों। अभी स्यात् का अर्थ है, यदि आप यही धोखे में होंगे, स्यात् मतलब कथनचित, किसी अपेक्षा से, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। कहीं वो अव्यय होता है, कुछ होता है, व्याकरण के काफी नियम है। तो स्यात् के दो अर्थ होते हैं। एक तो कथनचित, किसी अपेक्षा से, जो हम जनरली करते हैं, यानी एक स्यात् का अर्थ होता है होता है, होने के अर्थ में होता है। यहां पर होने के अर्थ में है। स्यात् द्वयोर्द्वयो, दो द्रव्यों में आपस में ऐसा संबंध होता है। कैसा संबंध? कि मैं कट का करता हूं। कट का अर्थ मैं बताता हूं अभी आपको। कट मतलब, वैसे तो कट मतलब तो चटाई। कट मतलब बच्चों चटाई। मैं चटाई का करता हूं, ऐसा संबंध दो द्रव्य में घटित होता है, मेरे में और चटाई में। इतनी सिंपल बात कह रहे हैं। लेकिन नीचे तुरंत ये कह रहे हैं, बट ध्यान और ध्येय जब एक हो जाए, आगे के लाइन देखो, ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, यद आत्मा एव। यदि आत्मा अकेले में ही ध्यान और ध्येय घटित होने लग जाए, तो ऐसा दो द्रव्यों में संबंध थोड़ी घटित होगा, अथवा अर्थात घटित नहीं होता। कीदृशस्तदा, ऐसा संबंध कहां घटित होता है? नहीं घटित होता दो द्रव्य। कितने जन एक सिंपल अर्थ समझ गए बच्चों श्लोक का? जरा हाथ ऊपर करके मुझे बताइए। शाबाश। एक बार श्लोक को पढ़ेंगे, फिर विशेषार्थ में करूंगा। ओके, फिर से बच्चों, कटस्य कर्ता हमिति संबंध स्यात् द्वयोर्द्वयो, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। करता हूं, संस्कृत दो प्रकार से यूज होती है बच्चों। ऐसे पहले कभी अहम का प्रयोग होता है, कभी अहम का प्रयोग बाद में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अहम गच्छामि मतलब मैं जाता हूं। बहुत बढ़िया। उसको और कैसे बोल सकते हैं? गच्छाम्यहम। ये संस्कृत में इतनी कमाल की बात है, मतलब कैसे भी उसको अल्टर किया जा सकता है। सभी लैंग्वेजेस की अपनी अपनी एक स्टाइल है। मैंने कभी आपको बताया था, अब फिर थूक के साथ खेल रहे यार। ठीक है, मैंने आपको बताया था, गम धातु है, गम धातु। जैसे हमने कहा गच्छति मतलब जाना, अवगच्छति आना। संस्कृत की मैजिक देखो, प्रत्यगच्छति लौट कर आना, अवगच्छति जानना, गच्छति आगच्छति प्रत्यगच्छति। ऐसे किसी भी लैंग्वेज में ये सौंदर्य नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? एनीवे छोड़िए आप इन बातों को। करता हम, मैं करता हूं, कट का। कटस्य कर्ता हमिति संबंध स्यात् द्वयोर्द्वयो, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। ऐसा संबंध कहां होता है? जब ध्यान और ध्येय एक आत्मा ही हो जाता है, तो ऐसा दो द्रव्यों की वहां बात कहां खड़ी होती है? फिर इतना सिंपल है श्लोक। अब इसका क्या आशय, क्या भाव है, उसके लिए मैं आज आपको 5 सूत्र पढ़ाऊंगा पहले, तभी तो मैं कुछ बात कर पाऊंगा आपसे। फिर मैं आप सबसे बुलवाऊंगा बच्चा। अच्छा, मैं ये पूरी एंटायर थीम दे रहा हूं जीव के कर्ता कर्म के रहस्य पे। उससे पहले आपको जानना जरूरी है,
समय सार ग्रंथ में सब अधिकारों के जितने नाम हैं वो तत्वों के नाम हैं। जैसे जीवाजीव अधिकार, जैसे आश्रव अधिकार, संबर अधिकार, निर्जरा अधिकार, मोक्ष अधिकार, ऐसे। बट कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसका तत्वों से कोई लेने देना ही नहीं। जैसे कर्ता कर्म अधिकार। कौन सा? ये ऐसे क्यों लिख दिए बीच में, तत्वों के बीच में? आचार्यों को ही लगा इस जीव को कर्तृत्व का भूत बहुत पड़ा है, और वो पड़ा ही है। नहीं किया तो न करने का भूत पड़ा है, न करने रूप करने का भूत पड़ा रहता उसको। तो इस कर्तृत्व का भूत उसका ठंडा होने के लिए कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा अधिकार लिखा गया, जिसमें यह सिद्ध किया समय सार था तो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। गेटिंग बच्चों? फिर और भी विशेष बातें हैं। फिर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में फिर से उसी बात को रिपीट करते गए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। मैं 5 चीजें आपको कह रहा हूं पूरे कर्ता कर्म अधिकार के बेसिक प्रिंसिपल्स में आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, जो थीम है पूरे कर्ता कर्म अधिकार की। ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, वो परद्रव्य को कर नहीं सकता। ये आप एक काम करिए, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम ऐसे 2 होने चाहिए। भाई साहब को के सामने एक नोटबुक और पेन होना जरूरी है। जब भी वे 15-15 दिन में आएंगे तो आप बच्चे उनके सामने वो नोटबुक और पेन रखेंगे जरूर। कौन जिम्मेदारी ले रहा है इसकी? हाँ ठीक है, नहीं तो मुझे लेनी पड़ेगी। तो अभी नोटबुक है कोई किसी के पास? एक्स्ट्रा कुछ है यहाँ पर? नहीं यहाँ मेरे पास है। चलो अच्छा ठीक है। हाँ ध्यान रखना। पहला अब क्या करने वाला हूं मैं, लेफ्ट वर्ड्स लिखेंगे आप कंसेप्ट, राइट वर्ड्स लिखेंगे लॉजिक। लॉजिक मतलब क्या बच्चों? कंसेप्ट मतलब क्या? सिद्धांत, रूल। एंड लॉजिक मतलब तर्क, हेतु। ये बच्चे बहुत बढ़िया है। ये 2 चीजें करेंगे आप, थोड़े स्पेस तो लगेगी इसको। पहला सिद्धांत क्या बनाया मैंने? कॉन्सेप्ट क्या बनाया पहले? ज्ञानी हुआ तो अज्ञानी हो, पर का वो करता नहीं है, पर द्रव्य का वो करता नहीं है। फिर भले वो घट हो, पट हो अथवा कट हो। अब घटपट क्या है आपको, कट तो आपको दिख रहा है, वो घटपट की भी बात में कर लूंगा। उसमें हेतु क्या है? हेतु ये रूल ये है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करने के लिए उसे उस रूप होना पड़ता है। क्या क्या लॉजिक है? एक द्रव्य को दूसरे करने के लिए उस रूप होना पड़ता है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप जब संक्रमित होता नहीं तो वो उसको करता है, ऐसे कैसे बोलते हो आप? ऐसा लॉजिक दिया, लॉजिक दिया। ये लॉजिक कैसे खड़े होते मैंने कभी आपको शॉर्टली बताया था, आपको याद आ रहा होगा। मैंने कहा था आपको एक तरबूज बेचने वाली की घटना, कितने जन को याद आ रहा है? शाबाश। वो तरबूज जब खराब निकला और लौटाने गया बाई के पास, तो बाई क्या कह रही थी दूसरे दिन? हम क्या तरबूज में घुस थोड़ी गए? मतलब वो जानती है तरबूज को बनाने के लिए मुझे उसमें घुसना पड़ेगा। घुसना मतलब यहाँ पर बच्चों अंदर जाना पड़ेगा, मतलब उस रूप परिवर्तित होना पड़ेगा, मतलब तन्मय होना पड़ेगा। एक रूप होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? तन्मय होना पड़ेगा, उसमें अभेद रूप होना पड़ेगा, उस रूप परिणमित करना पड़ेगा, सीधा व्याप्त होना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा उसमें। और लोक की यही भाषा है, उसी पैरेलल लाइंस पर बोल रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता क्योंकि वो उस रूप व्याप्त नहीं होता। ये लॉजिक हो गया। सिद्धांत 1, सिद्धांत 2 बच्चों, मैं केवल सिद्धांत आपसे पूछूंगा। सिद्धांत 2, अज्ञानी अपने में राग होने वाले, अपने अंदर होने वाले राग द्वेष का कर्ता है। लॉजिक इसका क्या है? यह परिणमति स कर्ता, वो उस रूप परिणमता है, इसलिए उसे कर्ता कहा गया है। कौन परिणमता है राग द्वेष रूप? अज्ञानी परिणमता है, इसलिए वह राग द्वेष का कर्ता है। पॉइंट 3, ज्ञानी अनंत अनुबंधी राग द्वेष का कर्ता नहीं है। लॉजिक
परिणमता। शाबाश शाबाश, उस रूप वो परिणमता ही नहीं है। ज्ञानी कहते ही उसे है बच्चों जिसे सीवियर इंटेंस राग द्वेष घट गया है उसका। वो इतना राग द्वेष होता है लेकिन वो माइल्ड डोज में होता है उसका, जिसे टेक्निकली कहेंगे अनंत अनुबंधी के उदय जनित तो नहीं होता। तो फिर किसके उदय जनित होता है बच्चों? किसके उदय जनित होता है? हाँ, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संचरण। 4 कषाय चौकड़ी है ना, तो 1 कषाय चौकड़ी तो उसने पार कर दी। अभी 3 कषाय चौकड़ी के उदय वशात परिणमित तो होता है बट उतना सीवियर पेनफुल नहीं है वो। कमिंग बैक, कितने पॉइंट हो गए? ज्ञानी अनंत अनुबंधी राग द्वेष रूप का कर्ता नहीं है। कारण वो उस रूप परिणमित नहीं होता है। और हेतु क्या है? हेतु वही है, यह परिणमति सा कर्ता। जब परिणमित नहीं होता तो कर्ता कहां से कहलाएगा? पॉइंट 4, ज्ञानी अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय का कर्ता है कि नहीं है बच्चों? अभी कर्ता के साथ भोक्ता भी समझ लेना चाहिए ना। अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय का कर्ता भोक्ता है या नहीं? है। लॉजिक, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणमति सकर्ता, उस रूप परिणमन करता है इसलिए करता है। आपको याद आ रहा है ना, ये मैंने पढ़ाए थे ये शब्द, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म। याद आ रहा है किसी को? कलश देखा था आत्मख्याति का एक कमल व कलश सामने। शाबाश शाबाश। अभी लास्ट पॉइंट है बच्चों, और एक मिनट, लास्ट पॉइंट। ज्ञानी अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय का आगे कौन बोलेगा? कर्ता और भोक्ता नहीं है। इसे लॉजिक क्या देंगे? स्वतंत्र कर्ता। जो स्वाधीनता से करता है उसी को कर्ता कहते हैं। इसका मतलब ज्ञानी करना नहीं चाहता, इसीलिए उसे उनका भी अकर्ता कहते हैं, अप्रत्याख्यानावरण आदि का, क्योंकि बुद्धिपूर्वक नहीं करता, वो करना नहीं चाहता, इंटेंशनली नहीं करता, वो उससे हो जाते हैं। और जो हो जाते हैं उससे मैंने किया ऐसे कहा नहीं जाता। अनविलिंगली करने को करना नहीं कहा जाता, जो विलिंगली किया जाता है उसे करना कहते हैं। ये लॉजिक समझना चाहिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, इसके बाद फिर आपकी बारी आने वाली है। आपको केवल चौथा का रिपीट करना है, राइट? चौथा 5वां, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है, यू मिस्ड दैट। अभी रुक जाओ जरा, आपको इन्हीं से कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं बुलवाऊंगा इनसे, फिर आप बोलना। देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है बच्चों, अभी मैं ये कह रहा था, विलिंगली करने को करना कहते हैं, अनविलिंगली करने को करना नहीं कहते। कोई मरे मन से करता है तो उसको ये नहीं कहा कहता कोई कर रहा है। पढ़ाई कर, तो पढ़ाई तो कर रहा हूं। अरे पुस्तक सामने रखे तो यह हवा देख रहे, तुम कोई भी मानेगा कि पढ़ाई कर। देखिए, जैसे अभी मैंने कल बोल दिया था, वैसे मुझे खुशी की भी बात मुझे डिक्लेयर करनी थी। मैंने सोम जी को, अनिल जी को, आर्यन जी को 2-3 दिन पहले कहा था कि आप नहीं आएंगे प्रवचनों में तो भी चलेगा, कहा था मैंने। एग्जाम्स चल रहे इसीलिए, और फिर भी ये आ रहे हैं। तो ये इनका आना, स्पेशली अभी 3 दिन का आने से, अभी तक का आना इनका विलिंगफुली था, ये प्रूव हो जाता है। धर्म की इनको पक्की रुचि, ये प्रूव होता है। अभी और एक प्रमाण, यहां से आप घर पर भी चले जाओ और वहां पर भी दैनिक शेड्यूल आप अटेंड करते रहो, पूजन, प्रसाद, मंदिर, प्रवचन आदि, तो उससे और पुख्ती बात हो जाएगी। नहीं, ये डराने धमकाने से नहीं करते, ये स्वेच्छा से करते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? निष्कर्ष, विलिंगली करने को ही करना माना जाता है। अनविलिंगली करने को, इच्छा पूर्वक कोई नहीं कर रहा है तो उसको करना कहते नहीं है। मजबूरी का मानना। महात्मा गांधी कोई प्रवचन सुनते हैं, किन्हीं को प्रवचन सुनना पड़ता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं?
उसी प्रकार बच्चों ज्ञानियों को विवाह करना पड़ता है। तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन है तो ऐसे ही। उन्हें खाना पड़ता है, चलना फिरना बोलना पड़ता है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ ये कहते हैं, क्या मालूम ज्ञानी खाते पीते भी है कि नहीं, चलते बोलते फिरते भी है कि नहीं। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनमें विलिंगनेस नहीं है, उनमें बड़े अलिप्त है, वे उससे इच्छा पूर्वक नहीं करते, तो उनको अकर्तव्य कहा जाता है। यहां पर लॉजिक दिया स्वतंत्र कर्ता का। यह पास सिद्धांत लॉजिक, तो चलो विदाउट लॉजिक कौन बताएगा पास सिद्धांत? पास सिद्धांत कौन बताएगा? मैं रिपीट करता हूं आई थिंक पहले, फिर मैं आपसे सुनूंगा। एक, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, पर द्रव्य का कोई कर्ता नहीं है। दो, अज्ञानी अपने में होने वाले राग द्वेष का कर्ता है। तीन, ज्ञानी अनंत अनुबंधी राग द्वेष का कर्ता नहीं है। चार, ज्ञानी अप्रत्यक्ष और नादि का कषाय का कर्ता नहीं है। है क्या? है, ठीक, कर्ता भोक्ता है। लास्ट, ज्ञानी अप्रत्यक्ष और नादि कषाय का कर्ता भोक्ता नहीं है। कितने जन समझ रहे पांच सिद्धांतों को? यह कर्ता कर्म की जब भी बात उठती है, इन पांच बिंदुओं के अलावा और कुछ नहीं होता बच्चों, कुछ नहीं होता। इसलिए ग्रंथों में हमारे, मैं पूछूंगा अभी थोड़ा, मैं और क्लियर कर दूं। इसलिए ग्रंथों में कहा जाता है ज्ञानी राग द्वेष का कर्ता करते नहीं है और अज्ञानी राग द्वेष को करते हैं। उसका इतना ही अर्थ है, अज्ञानी राग द्वेष परिणमित होता है इसलिए वो करते कहा जाता है, और ज्ञानी जब परिणमित नहीं होता तो उनको कर्ता कैसे कहा जाए? और वो अनंत अनुबंधी रूप नहीं परिणमित होता। चौथे गुण स्थानवर्ती की बात है बच्चों। ज्ञानी यहां पर कौन? यदि पांचों गुण स्थानवर्ती लेते तो क्या करना पड़ता? तो शाबाश शाबाश, तो अनंत अनुबंधी के साथ साथ अप्रत्यक्ष नवरम को भी हमको लेना पड़ता है यहां पर। लेकिन अभी ज्ञानी का तात्पर्य आध्यात्मिक ग्रंथों में ज्ञानी का तात्पर्य अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर होता है, चौथे गुण स्थान से लेकर होता है। यह आदि दीपक के रूप में यूज किया जाता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश। समय सार की निगाह में दो ही जीव है, अध्यात्म की निगाह में दो ही जीव है बच्चों। यदि अध्यात्म समोशरण के अरेंजमेंट करेगा ना तो 12 फारा कोट नहीं करेगा, फिर वो कितने कोट करेगा? 2 कोट करेगा, एक ज्ञानी के एक अज्ञानी के। उनकी निगाह में और कोई डिफरेंस नहीं है जीवों में। ये तो आगम इतनी मर्यादा रखता है तो शील की मर्यादा रखता है, इसलिए मेल फीमेल कहीं भी समोशरण में एक स्थान पर नहीं बैठते बच्चे। एनीवे, कहाँ तक आया मैं? मैं 5 पॉइंट्स कह रहा हूँ, 5 पॉइंट्स है ना, समझना। और एक याद रखना, मैंने आपको बताया था, लकड़हारा पहुंचा डॉक्टर के पास और क्या बोलता है वो? मैं डॉक्टर साहब, मैं लकड़ी काट रहा था और पैर कट गया। काटा नहीं बोलता उसको, उसका कर्तृत्व तो इसीलिए नहीं लेता क्योंकि उसको विलिंगनेस ही नहीं था, उसमें इच्छा ही नहीं थी। जो अनिच्छा पूर्वक होता है उसमें कर्तृत्व लिया नहीं जाता। इसीलिए आचार्यों ने ग्रंथ लिखते समय उसका कर्तृत्व लिया क्या? नहीं लिया। इस मोह में मत नाचो, ये कह कह करके अमृत चंद्र ने इस ग्रंथ को लिखा है। अमृत चंद्र तो स्वरूप गुप्त है, मेरा तो इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। कर्तव्यमेव न किंचित् अस्ति, स्वरूप गुप्तस्य अमृत चंद्र सूर्य कर्तव्यमेव न किंचित् अस्ति। अमृत चंद्र का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं। वो तो हाथ वाथ चल गया, हम क्या कर सकते हैं, हमारा बस नहीं चलता उसमें। 5 कंसेप्ट्स की मैं बात करता हूं। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, परद्रव्य का कोई कर्ता नहीं। अज्ञानी राग द्वेष का करता है, अनंतानुबंधी हो, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कोई भी हो, क्योंकि वो उस रूप परिणमता है। बट ज्ञानी अनंतानुबंधी का कर्ता नहीं है क्योंकि उस रूप वो परिणमता नहीं है। बट ज्ञानी अप्रत्यक्ष और नादि का कर्ता, अब कुछ भी करो चलेगा, बट
ज्ञानी अप्रत्यक्षादि का कषाय का कर्ता है, क्योंकि वह क्या कहा, उस रूप परिणमित है। उस रूप परिणमित होता है, ये परिणमित से करता। अंतिम बात कही थी मैंने कि वो राग का कर्ता अप्रत्यक्ष और आदि राग का भी करता नहीं है, क्योंकि स्वाधीनता से नहीं करता, वो परवशता से करता है, करना पड़ता है, अनिच्छापूर्वक करता है। 5 कंसेप्ट्स कौन बताएगा विद लॉजिक्स? केवल 3 हाथ ऊपर, और उसमें इनका हाथ ऊपर आया है जो पीछे पिछड़ रहे थे, ये बताएंगे। शाबाश, बोलो। ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी बोलो द्रव्य का बोलो। हाँ, ज्ञानी हो या अज्ञानी पर द्रव्य का कोई कर्ता नहीं है, शाबाश क्योंकि वो उस दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। शाबाश। दूसरा, अज्ञानी राग द्वेष का कर्ता है, क्योंकि वह उस रूप परिणमता है। शाबाश। तीसरा, ज्ञानी प्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का करता है। ज्ञानी, तीसरा पॉइंट, पहले अनंतानुबंधी की बात करनी चाहिए। हाँ, ज्ञानी अनंतानुबंधी राग द्वेष का कर्ता नहीं है, क्योंकि वह उस रूप परिणमित नहीं होता। चौथा पॉइंट, ज्ञानी अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का करता है, क्योंकि वह उस रूप परिणमित होता है। शाबाश। और लास्ट पॉइंट, ज्ञानी अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का करता नहीं, क्योंकि वो अपने इच्छा से नहीं कर रहा। शाबाश, मार्वेलस मार्वेलस। 3 पॉइंट आपको, ये सब ऐड कर देंगे ना, अभी तो सब ऐड होगा। चलो, अभी कौन रिपीट करेगा? मजा आ गया, मजा आ गया। और इतना यदि आप समझ गए तो समय सार के कर्ता कर्म अधिकार की पूरी सैर कर गए बच्चों। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ, जिन्होंने सैकड़ों दफे भी पढ़ा होगा वे 5 पॉइंट बता सकेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्पेशली जो अंतिम 2 पॉइंट्स बोले मैंने, अप्रत्यक्ष और नारदी के, करने और न करने के, यहां तक तो वे पहुंच भी नहीं पाते, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट नफ्स पकड़कर सामने रख दी और फिर अपन इस श्लोक में प्रवेश कर जाएंगे। मुझे खुशी है। कितने जन के हाथ ऊपर है भैया? इन सबके 2-2 पॉइंट्स ऊपर कर दो, 2-2 पॉइंट्स। इनके बस केवल आयुष्य रह गए और ये रह गए आपके, कौन है ये? अर्णव। ये दोनों रह गए भैया, बस बस। देखो बच्चों, और ज्ञानी, देखो सुनिए सुनिए जरा। अभी हालांकि मैं भरत और बाहुबली का उदाहरण नहीं दे सकता, और ना मैं राम और रावण का उदाहरण दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों ज्ञानी ज्ञानी हैं। यदि मेरा बस चलता तो मैं ये कहता दोनों यहां से एक तीर चला रहे, यहां से एक तीर चला रहे, तो ये कहा जाता ज्ञानी नहीं चला रहे, अज्ञानी चला रहे। हाँ, क्या बात कर रहे तुम भैया? तो बांध तो दोनों तरफ चल रहे, फिर भी हमारे अध्यात्म क्या कहते? ज्ञानी नहीं चला रहा है, अज्ञानी जरूर चला रहा है। वो तो चला रहा है, बाहर की मूवमेंट एक सरी के फिजिकल एक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं। कितने जन समझ रहे? क्योंकि रामचंद्र जी ने 8 प्रस्ताव पहले भेजे हैं शांति के, अनिच्छा पूर्वक करना पड़ रहा है, वो अनंत अनुबंधी नहीं है, माइल्ड डोज है उनका, माइल्ड डोज। और कहते हैं जिनका माइल्ड हो गया है, इंटेंसिव राग नहीं रहा है, तो उनको कहते हैं नहीं वितरागी हो गए, अभी इनका हो गया, अभी निकल जाएंगे, बहुत जल्दी निकल जाएंगे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ऐसे अपेक्षा समझना चाहिए बच्चों। बिल्ली उसी दांत से चूहे को भी पकड़ती है और उसी दांत से अपने बछड़े को भी पकड़ती है, बट ध्यान ये रखती है कहीं वो चूहा छूट न जाए, और ध्यान ये रखती है कहीं ये मेरा बच्चा छूट न जाए। कितने जन समझ रहे हैं? एक का करना भक्षण है एकांत में जाकर, और एक का करना रक्षण है, दुनिया से बचाना है। एनीवे, लेकिन पकड़ पकड़ में फेर है, वो तुम्हारे कैमरे में ट्रैप नहीं हो सकता, वो उसके दिलो दिमाग में ट्रैप है। वो हम आपको कैसे बताएं उसका चित्रित करके? वो यही चित्रांकन समय साहब ने अंदर का स्केच करके दिखाया है उनका भाव का। ये 5 बातों की मैंने बात की बच्चों। अभी मैं 100वीं गाथा की तरफ फटाफट बढ़ लेता हूं। समय साहब की 100वीं गाथा कौन सी गाथा है भाई साहब? 100वीं
आज मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया दर्शन जी तुम इस तरफ आ जाओ। 100वीं गाथा कौन सी है? अरे इस गाथा को गुरुदेव कितना बोलते थे, ये 100 नंबर की गाथा है, 100 कहते थे, ये 100 टंच सत्य गाथा है। मुझे लगा आप तो पता ही नहीं है। ये गाथा क्या कहते थे? 100 टंच सही गाथा, सत्य गाथा है। गाथा तो सभी सत्य ही होती है बच्चे, ये तो कहने की बात है। न कर जीवो न करे दिगड़म नेव पड़म नेव शेष गे दोवे जोगुओ का उपात गायते सिंह अवधि कत्ता। अर्थ में समझा तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे आप समझ रहे होंगे, जीवो न करे दिगड़म नेव पड़म नेव शेष गे दब्बे। जीव न घट को करता है, जीव न पट को करता है, और ना ही किसी अन्य द्रव्यों को भी करता है। ये पहली लाइन है, राइट। ये कर्ता कर्माधिकार चल रहा है। जरा ऊपर देख रहे बच्चों, क्या लिखा है ऊपर? कर्ता कर्माधिकार दिख रहा है आपको? और कर्ता कर्माधिकार में मैंने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसी को सिद्ध करना है बस उनको। कर्ता कर्माधिकार में कर्ता कर्म नहीं है दो द्रव्यों में आपस में, यह सिद्ध करना है। ये अकर्तृत्व और अकर्मत्व सिद्ध करना है। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं जो होगा उपादगायते सिंहवधि कर्ता। कहते हैं यदि कोई कर्ता है घटपट का, तो जीव तो नहीं है, कह रहे निमित्त से भी नहीं है। तो निमित्त से कहने में क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है निमित्त से कहने में? और कोई कुछ तो बोलो बच्चों। उपादान से करता नहीं है, बट निमित्त से तो करता कहेंगे ना दो द्रव्य में। कितने जन मेरे से एग्री करते हैं? बट समय सार के अध्यात्म का ये क्लाइमैक्स सीन है। क्लाइमैक्स किसे कहते हैं? पीक। अच्छा आप बोले, और कौन, और बच्चों कौन बोल रहे थे यहाँ पर? पीक नहीं, मेन पॉइंट नहीं कहेंगे इसको, चरम सीमा, चरम सीमा, हाइट, हाइट, प्रकर्ष, उसका प्रकर्ष, संपूर्ण जोर उसका। समय सार ये कहता है कि कुमार है ना, कुमार घड़े का करता है क्या बच्चों? मैं उपादान की बात नहीं कर रहा हूं, निमित्त, निमित्त करता है कि नहीं? फटाफट सबने हाँ कहा। समय सार और एक परिष्कार कर रहा है आज, और एक सुधार कर रहा है। चलिए सुनिए सुनिए सुनिए। कुम्हार भी घड़े का निमित्त करता भी नहीं है, तो घड़े का उपादान करता तो मिट्टी है, और निमित्त भी वो कुम्हार का एक समय का योग और उपयोग करता है। निमित्त करता की बात कर रहे हैं। कितने जन समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मतलब फिर से क्योंकि कुम्हार की तो 50 साल की आयु है, सोता हुआ कुम्हार निमित्त थोड़ी कहलाता है। कुम्हार का वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें उसे उसका योग और उपयोग घड़े को बनाने की ओर था, वो पॉइंट निमित्त था। योग और उपयोग मतलब, योग मतलब आत्म प्रदेशों का उसमें वहां पर मिलना। अब ये नहीं समझ रहे हो तो छोड़ दो, ऐसे कोई खास बात नहीं है ये। और उपयोग मतलब वो शुभ अशुभ उपयोग जो भी जिससे वो घड़ा बना रहा है, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट वो निमित्त है घड़े का। वो पूरा कुम्हार नहीं 50 साल का, और सच पूछे तो कुम्हार 50 साल का है ही नहीं। वो कुम्हार केवल उस पॉइंट का है। घड़े बनाने के अलावा जब वो सो रहे हैं तो उस समय में वो कुम्हार थोड़ी है, वो तो साधारण आदमी है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। समय सार इस पॉइंट पर ये कहना चाह रहा है कुम्हार घड़े का निमित्त करता नहीं है, क्योंकि कुम्हार तो 50 साल का है। यदि निमित्त कहेंगे तो घड़ा भी 50 साल बनते रहना चाहिए, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। तो घड़ा जब एक ही समय का है, जिस समय में घड़ा है उसी समय में उस पॉइंट को, यहाँ के उसी को निमित्त कहेंगे, आगे पीछे को नहीं। वो कुम्हार का योग और उपयोग, वो पॉइंट निमित्त है बस। निमित्त भी एक समय का, नैमित्तिक भी एक समय का। कितने जन समझ रहे हैं बात को? शाबाश। क्योंकि दोनों कार्य है और कार्य एक समय के ही होते हैं।
यह समय सार में कहा जा रहा है बच्चों। अभी इसकी तरफ ध्यान दीजिए, पहले लाइन की तरफ। जीवो न करे दि गढ़म न पड़म नेव शेषगे दब्बे। और अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं इष्टोपदेश में? कट की चर्चा कर रहे हैं, कट की। वहां पर घटपट की करके आए, यहाँ पर कट की करके आए। मुझे तो इतनी सी बात कहनी है, समय सार के पूरे कर्ता कर्माधिकार को इस श्लोक के बहाने उन्होंने पूरी सेंट्रल आइडिया दे दी बच्चों। बहुत बढ़िया। बट थोड़ी सी चेंज है इसमें। क्या चेंज है जरा कोई मुझे बताओ। खुला ऑफर, 3 पॉइंट दे दूंगा। क्या चेंज है दोनों में, बोलो। उपयोग और योग दिया, इसमें ध्यान और नहीं, और इसमें एक द्रव्य की बात की और इसमें दोनों द्रव्य को एक साथ न मिलने की। इसमें समय सार में अकर्तृत्व की बात कर रहे 2 द्रव्य में। जीव घट को नहीं करता, पट को नहीं करता और किसी भी द्रव्य को नहीं करता। बट इष्टोपदेश के ऊपर की लाइन में ये कह रहे हैं कि 2 द्रव्यों में ऐसा कर्ता कर्म संबंध होता है। मैं कट को करता हूं, मैं चटाई को करता हूं, ऐसा संबंध होता है। इतना फर्क ऊपर की लाइन में है। कितने जन समझ रहे हैं बात को? हालांकि निमित्त की तरफ का कथन है, निमित्त की तरफ का कथन है। और समय सार में ऊपर की जो लाइन है वो उपादान परक लाइन है, यहां पर निमित्त प्रधान लाइन है, इसलिए कर्तृत्व की बात करें। बट नीचे इष्टोपदेश में अभी नीचे ये लिख रहे हैं, बट आत्म ध्यान के काल में ध्यान और ध्येय सब आत्मा ही होता है। वहां पर काहे का परद्रव्य का संबंध है, तो वहां पर निश्चय की विषय वस्तु को प्राप्त कर गए। और निश्चय की विषय वस्तु मतलब अभेद सो निश्चय, वहां पर परद्रव्य लक्ष्य में ही नहीं आ रहा है। आत्म ध्यान के काल में जीव परख कर वैसे तो कर भी नहीं सकता, लेकिन वो जब अपने में ही समा गया है तो पर में करने की बात कहाँ उठा रहे हो तुम अभी? तो पर द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं रहता। बट और एक बात बच्चों, यहां पर यह भी कहना चाह रहे हैं ज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान ध्येय निरंतर आत्मा ही रहता है। यहाँ पर केवल शुद्धोपयोग के काल की बात नहीं की जा रही है। शुद्धोपयोग के अलावा जो निरंतर सम्यक दर्शन बना रहता है जीव का, उस सम्यक दर्शन के काल में भी उसका परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि बात वही है, अनंतानुबंधी रूप से उपरिणमित नहीं होता तो कर्ता कैसे कहेंगे उसको? इसलिए उसको परद्रव्य का कर्ता नहीं कहा जाएगा। कितने जन को लग रहा है मैं रिपीट करूं इस बात को? मैं रिपीट कर ही देता हूँ बच्चों, रिपीट कर ही देता हूँ। नीचे की जो लाइन है ना यहाँ पर इष्टोपदेश में, वो ध्यान और ध्येय जब एक हो जाता है, ये 2 विवक्षा हो सकती है। कौन सी विवक्षा हो सकती है? एक शुद्धोपयोग की विवक्षा, आत्मानुभूति के काल का टाइम, जब नासाग्र दृष्टि में बैठे वो टाइम, जिसे मैं आत्मानुभूति निर्विकल्प स्वसंवेदन कह रहा हूं, राइट, जिसे मैं शुद्धोपयोग कह रहा हूं। एक बाण चला रहे रामचंद्र जी, उसको भी मैं ध्यान दे एक कह रहा हूं। अच्छे से समझिए बात को। एक वो ध्यान दे एक कह रहा हूं, वो शुद्धोपयोग की दशा। और ये भले शुद्धोपयोग की दशा नहीं है, बट यहां पर श्रद्धान ने अपना रुख त्रिकाली को समर्पित किया, सम्यक दर्शन उसका बरकरार है। तो सम्यक दर्शन बरकरार है उसका, तो उसका ध्येय अभी भी आत्मा ही है, अध्यात्म ऐसा कहता है। तो ध्यान ध्येय एक के मैंने 2 अर्थ किए, एक शुद्धोपयोग का काल और एक सम्यक दर्शन का काल। और सम्यक दर्शन के काल में वो खा पी भी सकता है, तो खाते पीते समय भी वो आत्मा का ही ध्यान करता है। इस न्याय से सम्यक दृष्टि निरंतर आत्मा का ही ध्यान करता रहता है। उसके ज्ञान में सम्यक ज्ञानी तो है ना, वो सदाकाल है ना सम्यक ज्ञानी। ज्ञानी मतलब ही सम्यक ज्ञानी, ज्ञानी सदाकाल सम्यक ज्ञानी है, मतलब सदाकाल आत्मज्ञानी है, मतलब सदाकाल उसका आत्मा की तरफ ध्यान है। तो ये दूसरा अर्थ बनेगा। तो इष्टोपदेश की दूसरी ये लाइन ये कह रही है, लेकिन ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं होता है। अथवा शुद्धोपयोग के काल की बात अथवा ज्ञानी की बात, दोनों ले सकते हैं आप। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश। अभी फिर से इस श्लोक को
पढ़ लेते हैं बच्चे, पढ़ लीजिए फिर बस करेंगे। हाँ, कटस्य कर्ता हमिति सम्बन्धस्यात् द्वयोर्द्वयोः ज्ञानं ज्ञेयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा। कितने जन अर्थ बता पाएंगे इस श्लोक का? इस श्लोक का अर्थ बताना है बस आपको, प्लीज। कट का मैं करता हूँ इस संबंध से। प्लीज। कट का मैं करता हूँ ऐसा संबंध है। आप देखना हो तो वहां देख सकते हैं मूल छंद को, आप नोटबुक में नहीं देख सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, कट का मैं करता हूँ ऐसा संबंध है, पर जब आत्मा का ध्यान और ध्येय एकाग्रत होता है तब ऐसा संबंध कहाँ लगता है? शाबाश, बढ़िया। और कौन बोलेगा? बोलिए। मैं कट का करता हूँ ऐसा द्रव्य मानता है, और नीचे लिखा है कि जब ध्यान और ध्येय एक साथ हो ही जाते हैं, जब आत्मा एक साथ हो ही जाते हैं तो वो अलग नहीं होता। और थोड़ा। हाँ, ज्ञानी कट का करता है ऐसी मान मतलब मैं पटका करता हूँ, मैं कटका करता हूँ, ऐसा दो द्रव्य में संबंध होता है। पर सम्यक तो उत्पन्न होने के बाद सम्यक दृष्टि का पर द्रव्य से कर्तृत्व तो हट जाता है। तो आप ऐसा कहिए शुद्धोपयोग के काल में अथवा सम्यक दर्शन सामान्य के काल में वो पर का कर्ता फिर नहीं रह जाता है, फिर वो अपना ही कर्ता हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। यही कल एक चर्चा चली थी, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। उसी की कंटिन्यूटी में बात चल रही है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं बच्चों। हाँ, इक्वेशन क्या आएगा बच्चों? इसका बोलिए आगे। इक्वेशन क्या बन सकता है मुझे बताइए, बोलिए। जगत का कर्ता नॉट इक्वल टू। और बोलिए, कोई क्या बन सकता है? बोलो। एक द्रव्य इक्वल टू कर्ता और इक्वल टू दूसरा द्रव्य। और बोलो। इसमें चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। इसमें ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन दोनों का रहस्य आना चाहिए। वस्तु स्वरूप एक तो अज्ञानी क्या मानता है, व्यवहार की बात। व्यवहार में दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध है, और नीचे आपको ये बताना है बट ज्ञानी पर का कर्ता है कि नहीं है। दो बातें हैं, व्यवहार से दो द्रव्य में कर्ता कर्म है बट ज्ञानी पर का कर्ता नहीं है। ये आपके इक्वेशन में आना चाहिए। कैसे आएगा वो सोचना है। क्या? व्यवहार से दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध है बट ज्ञानी व्यवहार अतीत हो गए हैं और इसीलिए वह पर का कर्ता नहीं होता है। ये आपको इक्वेट करके दिखाना है। आप सोचिए होमवर्क के। ओके, दो भी हो सकते हैं, दो तो हो ही सकते हैं इजीली, बट एक हो सकता है तो वो कैसे? और वैसे ऊपर का न लिखकर केवल नीचे का भी इक्वेशन लिखेंगे तो भी चलेगा। चलो अभी कोई बताएगा। ज्ञानी इज, अभी सीधा ही आएगा, ज्ञानी इज इक्वल टू अकर्ता एंड अज्ञानी इज इक्वल टू कर्ता ऑफ परद्रव्य। ऐसे लिख दीजिए आप। अब यहां पर अज्ञानी परद्रव्य का कर्ता मतलब अज्ञानी भी वैसे परद्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन अज्ञानी परद्रव्य संबंधी मान्यता का कर्ता है, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? ये व्यवहार की स्थापना की ऊपर उन्होंने दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध होता है, वो व्यवहार स्थापना। आप तो सीधा हटा दो, चाहे तो इतना ही लिख दो, ज्ञानी पर का कर्ता नहीं है, ज्ञानी इज इक्वल टू अकर्ता। बस ऐसे डाल दो। बोलो। अज्ञानी इक्वल्स टू एक द्रव्य इनटू दूसरा द्रव्य सम्यक। प्लीज अगेन क्या? ज्ञानी अज्ञानी इक्वल्स टू एक द्रव्य इनटू दूसरा द्रव्य और सम्यक दृष्टि इक्वल्स टू एक द्रव्य डिवाइडेड बाय दूसरा द्रव्य। मैं देखूंगा बाद में क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। ज्ञानी इज इक्वल टू अकर्ता,
अज्ञानी इज इक्वल टू कर्ता। ये कैसा? हाँ ठीक है बच्चा। ऑफ परद्रव्य मतलब भी, वैसे तो अज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है, वो कहा जा रहा है बस, क्योंकि अभी जो 5 सिद्धांत मैंने लिखा है उसमें पहला सिद्धांत तो यही तो लिखा है, ज्ञानी हुआ तो अज्ञानी हुआ, वो परद्रव्य का तो करता नहीं है। कहा जाता है, क्या कहा? कहा जाता है कि इन्होंने ये किया,